नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलेंगे अद्भुत और रहस्यमय कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी कहानी है एक ऐसा रहस्य जो आपको रोमांच और सस्पेंस से भर देगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारी खास कहानी। एक छोटा सा गांव था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। गांव का नाम था सुंदरपुर और यह अपने शांत वातावरण और हरियाली के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव के बीचों बीच एक पुराना खंडहरनुमा हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। सुबह का समय था जब गांव के डाकिया रामू चाचा ने गांव के मुखिया के घर एक अजीब सा पत्र पहुंचाया। पत्र पर कोई नाम नहीं लिखा था, बस एक अज्ञात व्यक्ति ने लिखा था, रात के 12 बजे भूतिया हवेली में आइए, एक राज आपके सामने खुलेगा। मुखिया जी ने इसे पढ़ते ही गांव वालों को बुलाया। गांव के लोग डरे हुए थे। आखिर कौन होगा जिसने यह पत्र भेजा? क्या सच में हवेली में कोई राज छुपा है? बहुत सोच विचार के बाद मुखिया जी ने गांव के सबसे बहादुर युवक अर्जुन से कहा कि वह उनके साथ चले। अर्जुन हमेशा से अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। रात होते होते गांव में सन्नाटा छा गया। मुखिया जी और अर्जुन लालटेन लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली की दहलीज पर पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर घना अंधेरा था और हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। अर्जुन ने मुखिया जी को दिलासा दिया और दोनों अंदर चले गए। हवेली के अंदर एक बड़ा सा हॉल था जिसमें पुराने फर्नीचर और दीवारों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अचानक एक कोने से धीमी आवाज आई, आपका स्वागत है। दोनों ने डरते हुए इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी एक परछाई दीवार पर उभरी। परछाई ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ बुलाने वाला हूँ। मेरा नाम राजा विक्रम है। मैं इसी हवेली का मालिक था, लेकिन मेरी हत्या कर दी गई और मेरी आत्मा यहाँ कैद हो गई। मुखिया जी और अर्जुन स्तब्ध रह गए। राजा विक्रम की आत्मा ने उन्हें बताया कि हवेली में एक गुप्त तहखाना है जहाँ उसका खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उस खजाने के साथ उसकी हत्या का राज भी दफन है। आत्मा ने कहा, यदि तुम मेरे लिए न्याय करोगे तो मैं आजाद हो जाऊंगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और पूछा, हमें क्या करना होगा? आत्मा ने उन्हें तहखाने का रास्ता बताया। दोनों ने धीरे धीरे तहखाने की ओर कदम बढ़ाए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक पुरानी लोहे की तिजोरी पड़ी थी। तिजोरी के पास ही एक कंकाल पड़ा था जिसके हाथ में एक खंजर था। अर्जुन ने तिजोरी खोली तो उसमें सोने चांदी के गहने और कीमती पत्थरों का ढेर था, लेकिन सबसे ऊपर एक पत्र रखा था। पत्र में लिखा था कि राजा विक्रम के भाई ने उन्हें लालच में मार दिया और उनकी मौत को हादसे का रूप दे दिया। मुखिया जी ने उसी समय यह निर्णय लिया कि यह राज गांव के सभी लोगों के सामने लाया जाएगा। उन्होंने आत्मा से कहा, हम तुम्हारे लिए न्याय करेंगे। अगले दिन गांव की पंचायत में इस रहस्य का खुलासा हुआ। राजा विक्रम की हत्या का सच जानकर सभी हैरान थे। मुखिया जी ने घोषणा की कि खजाने का उपयोग गांव के विकास के लिए किया जाएगा। जैसे ही न्याय हुआ, भूतिया हवेली से अजीब आवाजें आनी बंद हो गईं। अर्जुन और मुखिया जी ने हवेली को मंदिर में बदलने का निर्णय लिया ताकि वहां शांति बनी रहे। इस घटना के बाद सुंदरपुर गांव और अधिक प्रसिद्ध हो गया। लोग अर्जुन और मुखिया जी की बहादुरी की मिसालें देने लगे। लेकिन हवेली का रहस्य हमेशा एक कहानी बनकर गांव के लोगों के बीच जिंदा रहा। गांव का नाम था हरियालीपुर। यह अपनी हरियाली, खेत खलिहानों और सौहार्द के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग सादगी भरा जीवन जीते थे और एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन इस गांव के एक छोर पर एक पुराना कुआं था जिसे लोग मंत्रित कुआं कहते थे। कहते थे कि उस कुएं के पानी में अद्भुत शक्तियां थीं। कोई भी व्यक्ति अगर सच्चे दिल से प्रार्थना करता तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती। लेकिन एक शर्त थी, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति किसी लालच या स्वार्थ के बिना ही प्रार्थना करे। जो भी स्वार्थ लेकर जाता उसे कुएं से श्राप मिलता था।
गांव के बुजुर्ग इस बात को लेकर हमेशा युवाओं को चेताते रहते थे, लेकिन कुछ लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते थे। गांव के ही एक युवक रोहित को इस कुएं की कहानियां बहुत आकर्षित करती थीं। रोहित एक मेहनती किसान था, लेकिन उसकी जिंदगी में बहुत कठिनाइयां थीं। उसके पिता बीमार थे और घर की माली हालत भी ठीक नहीं थी। उसने सुना था कि कुएं के पानी से चमत्कार हो सकता है। एक दिन अपनी मां की मना करने के बावजूद वह कुएं के पास पहुंचा। उसने ईमानदारी से प्रार्थना की, हे कुएं के देवता, मेरे पिता को स्वस्थ कर दीजिए। मैं बदले में कुछ नहीं चाहता। प्रार्थना करने के बाद उसने घर लौटकर देखा कि उसके पिता की तबीयत सचमुच बेहतर हो गई थी। यह देखकर गांव में चर्चा होने लगी कि मंत्रित कुएं की शक्ति अब भी काम कर रही है। धीरे धीरे गांव के लोग अपनी परेशानियां लेकर कुएं के पास आने लगे। कोई अपनी फसल की अच्छी पैदावार की मांग करता, तो कोई अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की। लेकिन इस बीच कुछ स्वार्थी लोग भी वहां पहुंचने लगे। वे लालच और झूठी प्रार्थनाओं के साथ कुएं का पानी मांगते। एक दिन गांव का सबसे धनी व्यक्ति ठाकुर धर्मवीर वहां पहुंचा। उसने अपनी दौलत बढ़ाने की मंशा से कुएं के पानी की मांग की। वह बोला, हे कुएं के देवता, मुझे इतना धन दो कि मैं पूरे गांव का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाऊं। लेकिन जैसे ही उसने पानी को छुआ, उसके हाथ झुलसने लगे। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। वह भागकर गांव आया, लेकिन उसकी हालत और खराब होती गई। गांव के लोगों ने जब यह देखा तो वे डर गए। उन्होंने समझ लिया कि कुएं का इस्तेमाल स्वार्थ के लिए नहीं किया जा सकता। बुजुर्गों ने इस घटना को चेतावनी के रूप में पेश किया और युवाओं को समझाया कि यह कोई साधारण कुआं नहीं है। यह अच्छाई और सच्चाई की परीक्षा लेने वाला स्थान है। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा संकट आ गया। बारिश न होने के कारण सूखा पड़ गया और फसलें बर्बाद होने लगीं। लोग परेशान हो गए। रोहित ने इस बार गांव वालों के साथ मिलकर प्रार्थना करने का निश्चय किया। सभी गांव वाले कुएं के पास पहुंचे और एक स्वर में बोले, हे कुएं के देवता, हमें माफ कर दीजिए। हम सबके लिए बारिश की व्यवस्था कीजिए ताकि हमारा गांव बच सके। उनकी प्रार्थना के बाद आसमान में बादल छा गए और कुछ ही देर में बारिश होने लगी। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन से उन्होंने निर्णय लिया कि मंत्रित कुएं का इस्तेमाल केवल सच्चे दिल और भलाई के लिए ही करेंगे। गांव के लोग पहले से ज्यादा एकजुट हो गए। हरियालीपुर फिर से खुशहाल हो गया। मंत्रित कुएं की कहानी अब भी लोगों के बीच एक प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई और अच्छाई से किए गए काम हमेशा फल देते हैं, लेकिन स्वार्थ और लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है।